स्वागत है आपका पीजे दिव्या फाइल्स में, जहां हर एक पन्ना खोलेगा एक खौफनाक राज। आज की कहानी है गोवा में घूमने गए 5 दोस्तों की। दोस्तों, ये जो कहानी है जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी किसी और की नहीं, मेरी खुद की है। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि जब भी मैं कभी ये चैनल बनाऊंगा तो मैं पब्लिक के साथ में ये शेयर ज़रूर करूंगा। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये मेरी खुद की कहानी है। आज से कम 8 से 10 साल पहले की कहानी नहीं, एक किस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा भूत और प्रेतों पे ज़्यादा विश्वास तो नहीं है, लेकिन जो घटित होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, 5 दोस्त थे, इसमें से एक मैं भी था। मेरे पुराने कुछ फ्रेंड्स थे और हम लोगों ने सब ने प्लान किया कि उस वक्त की बात है जब मैं ये इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा फेमस नहीं था और हम लोग वीडियोस वगैरह नहीं बनाया करते थे। उस वक्त हम लोग कॉन्ट्री करके हम लोग गोवा घूमने के लिए गए थे। सभी लोगों ने अचानक प्लान किया कि चलो गोवा चलते, और उस वक्त सनबर्न का टाइम था और बहुत ज़्यादा उस वक्त रश होता है गोवा में, और उसी टाइम पे हम लोग सब घूमने के लिए गए थे। सनबर्न का टाइम था, काफ़ी देर हो चुकी थी। हम लोगों ने सोचा कि वैसे भी जो फ्रेंड्स मेरे गोवा के लिए आए थे उन लोगों का भी फर्स्ट टाइम था और मेरा भी फर्स्ट टाइम का ही एक्सपीरियंस था। तो हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे उतरे, वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी की। टैक्सी करके हमने टैक्सी वाले को बोला कि भैया कोई एकदम सस्ता सा कोई होटल हो आसपास तो प्लीज़ हमें बताओ। तो भैया ने बोला कि एक दो होटल्स हैं जहाँ पे मैं जानता हूँ, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ और हो सकता है वहाँ पर आपके बजट में आपको रूम्स वगैरह मिल जाए। क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना कि जहाँ पर बहुत टूरिज़्म बढ़ा हुआ था, होटल्स सारे पैक्स थे। तो भैया हमें एक जगह पे लेकर जाते हैं और वहाँ पे हमको ड्रॉप कर देते हैं और बोलते कि ये होटल है, वहाँ जाकर आप लोग बात कर लो और यहाँ पर रहने को मिल जाएगा। हमने भैया को, टैक्सी वाले को पैसे दिए और वहाँ से हमारा सामान वगैरह निकाला और उस होटल के अंदर गए। होटल में जाने के बाद जब मैंने पूछा कि हमें रूम चाहिए, क्या हमको शेयरिंग वाले रूम मिल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और रूम सारे पैक हो चुके हैं। इवन हमारे पास नहीं, आसपास की सारी प्रॉपर्टीज़ पैक हो चुकी है। आप साउथ गोवा तरफ चले जाइए, शायद हो सकता है कि वहाँ पर आपको रूम मिल जाए। हम लोग काफ़ी निराश हुए थे क्योंकि नॉर्थ गोवा में हम लोग घूमने के लिए गए थे और साउथ गोवा बहुत दूर पड़ता है वहाँ से। तो वहाँ पर अगर हम लोग को रूम मिलता है तो इतना किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना चलो एक बार और हम लोग आस पड़ोस में ट्राई करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हमें कहीं से रूम मिल जाए, लेकिन सब ने हमको यही बोला कि यहाँ पर तो महीनों पहले से सब ने रूम बुक कर रखे, यहाँ पे कोई भी रूम आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। 1-2 घंटे वेट करने के बाद हमने सोचा कि चलो अब हम लोग साउथ गोवा चलते हैं और सुबह का सुबह देखेंगे, अभी हमको सोना तो पड़ेगा ही। हम होटल ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पर बिल्कुल जंगल था, आसपास कुछ भी नहीं। वहाँ पे हमने सोचा कि यार ये तो हम शायद बहुत ज़्यादा अंदर आ गए, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम सीधे साउथ गोवा चलते हैं, टैक्सी करते हैं और वहाँ से सीधे हम साउथ गोवा निकल जाएंगे। तो हम जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हम साउथ गोवा के लिए निकलते हैं, वैसे ही पीछे से अचानक से एक आदमी आता है। हमने श्योरली, मुझे 100% अभी भी याद है कि वहाँ पर कोई आदमी दूर दूर तक हमें कहीं दिखा नहीं था, लेकिन अचानक से एक आदमी आता है और बोलता है कि मेरे पास आप लोगों के लिए बजट में रूम है। और वो आदमी बिल्कुल सिंपल सादा सा दिखने वाला, ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ यहीं का लोकल होगा और वो हमें मदद करना चाहता है। तो हमने बोला कि भैया जो भी रूम है प्लीज़ हमें दिखाइए। तो उस भैया ने बोला कि यहाँ पे मेरा घर है जो मैं रेंटली चलाता हूँ उसको, और हमारा रेंटल जो घर नहीं होते जो रेंट से चलाते हैं गोवा में, उन्होंने बोला कि मेरा एक घर है 2 BHK का, अगर आप चाहो तो वहाँ पर रुक जाओ, आपको मैं कम बजट में आपको अच्छा रूम दे दूंगा, लेकिन वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आप लोग खाना पीना बाहर करके आ जाइए और वहाँ सोने की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। हमने सोचा कि बहुत बढ़िया है, खाना तो हमने खा ही लिया था। तो भैया को बोला कि भैया चलिए आप हमें अपना घर दिखाइए, हम वहीं पे रह लेंगे। अब हम लोग जाते हैं घर की तरफ। तो हमारे बाकी के जो फ्रेंड्स थे उसमें से ना 2 लड़कियां भी थी जो उनकी गर्लफ्रेंड भी थी मेरे फ्रेंड्स की। तो वो लोगों का थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार नहीं, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता ये सही जगह दिख रही है। फिर मैंने बोला कि नहीं, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और रात ही निकालनी है, तो हमें क्या दिक्कत है, आज रात को रुकते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। फिर फाइनली सभी लोग कन्विंस होते हैं और भैया के पीछे पीछे चलते हैं। थोड़ी दूर, मतलब 200 मीटर दूर जाकर हमने देखा कि एक घर था जिसका कलर आई थिंक रेड कलर का घर था, पूरा लाल कलर का घर। और मतलब ऐसा नहीं होता है आसपास पूरा जंगल जंगल और बीच में घर होता है, उस टाइप का एक घर था। हम लोग सब अंदर जाते हैं, भैया हमको अंदर लेकर जाते हैं, हमको रूम दिखाते हैं, ये आपका रूम है, ये बाथरूम है और ये हॉल है, और टीवी अगर आपको दिखना है तो टीवी भी इसके अंदर है।
हमने भैया को बोला कि भैया हमसे आप ये कितना रुपया लोगे इसका एक रात का। तो भैया ने बोला कि मैं आपको अब 5,000 में आप सभी का कर दूंगा एक रात के लिए। तो फिर हमने भैया को बोला कि ठीक है भैया हम आपको पेमेंट कर देते हैं। तो भैया ने हमको बोला कि नहीं आप मुझे सुबह पेमेंट करना, जब मैं चेकआउट करोगे तब करना, मैं अभी निकल रहा हूँ। तो भैया ये बोल के निकल गए और हम लोग उस घर में पाँचों जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही हम लोग जाते कुछ अराउंड टाइम हुआ होगा 1 से 1:30 बजी होगी और 1-1:30 बजे हम लोग सोफे पे पांचों फ्रेंड्स बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। फिर उनमें से मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था राहुल। वो ना बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म का लड़का था, मतलब उसको थोड़ा डर ज़्यादा लगता था। तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे पता नहीं यार यहाँ पे ना नेगेटिव वाइब आ रही है, तो हम लोग एक काम करते हैं सभी लोग साथ में सो जाते हैं। ऐसे अलग अलग रूम में सोना मुझे सेफ़ नहीं लग रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि चल ठीक है मस्ती तो करनी है। तो हमने हॉल में ऐसे जो बेड थे ना वो बेड को नीचे ले लिया हमने, बेड जो बिछाने के होते हैं उनको, और एक साथ 5 ही लोग हम नीचे सो गए। सामने टीवी था, सामने एक गेट था, गेट के पास में ही गेट के जस्ट पास में ही एक विंडो थी, बड़ी सी विंडो थी। जो बड़ी विंडो थी उसके ऊपर कर्टन लगे हुए थे। उस विंडो से बाहर का सब कुछ दिखता था, बाहर की लाइट ऑन थी तो जिसकी वजह से हमें बाहर का सब कुछ दिख रहा था। बहुत देर हो चुकी थी तो हमने सोचा कि चलो अब सो जाते हैं, बहुत बहुत समय हो चुका है। तो फाइनली सब लोग डिसाइड करते हैं आप सो जाते हैं। पांचों लोग एक साथ वहाँ पर सो रहे हैं और उसके बाद समय बीतता है, कम से कम 2 या 2:30 बजती है। 2-2:30 बजे हमें आसपास से बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल साइलेंस हो चुका था वहाँ पर। और अचानक से सडनली नल की आवाज़ आती है, टिप टिप टिप, जैसे कि पानी कोई बाल्टी में गिर रहा हो। जैसे नल खुला रह जाता है और जैसे टिप टिप होता है ना, वैसा ही सेम हमारे साथ भी हुआ। और ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर पानी बाल्टी में गिर रहा है। तो मेरे दोस्त की सबसे पहले नींद खुली और उसने मेरे को बोला, उठाकर कोनी मारी और मेरे को बोला कि यार इसकी ये आवाज़ सुनाई दे रही है तुझे? मैंने बोला हाँ बाल्टी की आवाज़ है, पानी गिर रहा है, तू नल बंद कर दे और सोने दे मेरे को यूँ। तो उसने मेरे को बोला नहीं मैं नहीं बंद करूँगा, और ये मेरे को ये जो साउंड है ना बहुत इरिटेट करता है जब लॉन्ग टाइम तक ये चलता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार चल ठीक है मैं कर देता हूँ बंद, तू नहीं जा पा रहा है तो। फिर मैं उठता हूँ और अंदर जाता हूँ और बाथरूम का गेट खोलता हूँ, अंदर देखता हूँ तो सच में वहाँ पर एक बाल्टी थी। उस बाल्टी में से टिप टिप करके पानी गिर रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई बाथरूम करने उठा होगा तो नल खुला रह गया हो। मैंने नल को बहुत ज़्यादा टाइटली बंद किया और बाल्टी को, जहाँ से नल के नीचे बाल्टी होती है, उसको थोड़ा सा दूर कर दिया वहाँ से। और बाहर आके वापस से बाथरूम का लॉक किया और आकर मैं सो गया। और जब मैं सोने के लिए गया तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि जो वो सामने विंडो थी जहाँ पे हम लोग सो रहे थे, वहाँ पर कोई स्पीड से घुस रहा है। ऐसा नहीं होता सख्त से आपको ऐसा दिखता है कि कोई एकदम से निकला हो। तो मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं उठा हुआ ही था तो मैंने कर्टन को बंद किया, कर्टन बंद करके वापस से आकर अपनी पोजीशन पे सो गया। अब थोड़ी देर होती है, मुश्किल से 20 मिनट होते हैं, 15-20 मिनट, और वापस से वो टिप टिप की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। गाइस मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ तो, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल हमारे साथ बीती हुई कहानी है। आप सोचिए वापस से टिप 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 आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। अब वो बाकी के जो 3 फ्रेंड है वो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। मेरा फ्रेंड और मैं, हम दोनों को पूरा याद है कि क्या क्या चीज़ हो रही है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को उठाया और बोला यार वापस से आवाज़ आ रही है, और मैंने तो उसको हटा दिया था वहाँ से, अब नल भी टाइट करके आया हो, ये तू जा उठ के जा और उस नल को टाइट कर ले। बोलता है कि यार मैं तो नहीं कर सकता भाई, तू जा, मेरे को तो पहले ही फटती है, मेरे से ये सब चीज़ें नहीं होती। और वो उसने ओढ़ के ना ऐसे दबा के सो गया वो। लेकिन मेरे अंदर अजीब सी चीज़ थी कि मेरे को ना अभी भी मैं इस किस्म का इंसान हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी होती है जानने की हर चीज़ की, और मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो फिर मैंने वो तीनों को भी उठाया, मैंने उनको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये नल को ऐसे ऐसे बंद किया था और अभी वापस से इसमें आवाज़ आ रही है। तो वो सारे फ्रेंड्स को लगा कि तू मस्ती कर रहा है, रात को हमको डरा रहा है, मत कर, अभी वैसे ही 2-3 बज गई हैं और 2-3 घंटे बाद उठ के जाना है, तू मत कर यार, नींद आने दे। मैं उनको बोलता हूँ, कसम खा के बोलता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, लिटरली अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सच में अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये सारे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं कि एक काम करते, चल ठीक है
उठते हैं और बंद कर देते हैं। तो उसमें से जो एक लड़की होती है हमारे साथ में, वो बहुत ज़्यादा मतलब उस किस्म की लड़की होती है जो डरती नहीं है। वो जाती हैं और गेट खोलती है दरवाज़ा और वापस अंदर बाथरूम में जाती है और वहाँ से हम लोग ऐसे सो रहे हैं और वो वहाँ से बोलती है, ये देखो ये नल चालू है और ये बाल्टी पानी गिर रहा है इसके अंदर, कौन गया था बाथरूम? मैंने बोला मैं गया था। तो उसने बोला कि तूने ही ये नल चालू रखा है ताकि ये ना हमको डरा सके। ये हम लोग 5 अब होश में हैं, उठ चुके हैं। मैंने बोला कि ऐसा है तो तू बंद कर दे वहाँ पे। उसने नल बंद किया, बाल्टी हटा। मैंने बोला बाल्टी एक काम कर, वहाँ से दूर कर दे। तो उसने बाल्टी को दूर किया, वापस से लॉक किया और आकर सो गई। अब जब सोने के लिए वापस से गई तब हम लोग सब सो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कर्टन मैंने लगा दिया था विंडो का और हम सभी लोग सो जाते। जब कर्टन जब लगा हुआ होता है ना, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि पूरी तरीके से नहीं लगता है, वो हल्का सा खुला रहता है जहाँ से थोड़ा बहुत कुछ दिखता है। तो क्या होता है कि जब मैं सोता हूँ तो सडनली मेरा जो फ्रेंड है वो इस तरफ मुंह करके सोया था, तो वो एकदम से उठता और मेरे को बोलता है कि भाई मैंने ना वहाँ पे कुछ देखा अभी। मैंने बोला क्या? मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। तो मेरी हालत ख़राब हो गई सुन के, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही मैंने सेम फील वहाँ पर किया था। मुझे भी ऐसा लगा था कि कोई वहाँ से गुजरा है और उसने बोला कि कोई हमें वहाँ से देख रहा है। भगवान कसम हम लोग की हालत ख़राब हो गई वहाँ पर और हमने बोला कि कहाँ पर आकर फंस गए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। और एक पल के लिए तो हमें बिलीव भी नहीं हुआ कि ऐसा सच में भी हो रहा है कि नहीं, और हो सकता है कि ये मेरे फ्रेंड का वहम भी हो कि कोई देख रहा था वहाँ पर। फिर हमने फाइनली सोचा कि 2-3 घंटे की बात है, अब हम सो जाते हैं और सुबह उठेंगे और वैसे यहाँ से निकल जाएंगे। अब वहाँ पे सभी लोग सो रहे हैं। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, कुछ ही देर बाद, थोड़ी ही देर बाद बाथरूम में से वापस से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार टिप टिप की आवाज़ नहीं थी। इस बार ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई अंदर जानवर हो, जैसे आप उसकी आवाज़ को पहचान ही नहीं पा रहे हो। आप पहचान नहीं पा रहे हो कि वो कुत्ता है या बिल्ली है, बट एक अजीब सी आवाज़ जो सुनाई तो दे रही है लेकिन समझ नहीं आ रही है वो किसकी है। हल्की हल्की आ रही है, जैसे कोई कोई बिल्ली या कुत्ता ऐसे दब के सो रहा हो, ऐसे कर रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी। मेरे को बहुत खतरनाक डर लगा। मैंने सबको उठाया, सारी लाइट्स ऑन कर दी और फिर मैंने उसको किया फ़ोन, जिसने हमको रूम दिया था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको बोला भाई, वो बोलता है क्या हुआ भैया इतनी रात को फ़ोन क्यों कर रहे हो? मैंने बोला भाई हमें ना यहाँ पर अजीब अजीब सा फील हो रहा है और अभी हमने बाथरूम में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और अभी जब मैं वापस सोने के लिए गए तो बाथरूम में से आवाज़ आ रही। वह गाइस दोस्तों, जब उस बंदे ने हमको जो लाइन बोली ना, वो सुन के सच कह रहा हूँ किसी इंसान की हालत ख़राब हो जाए। उस बंदे ने हमको पता है क्या बोला? उस बंदे ने हमको बोला कि आप लोगों ने किसी को अंदर बंद करके रखा है, दरवाज़ा खोलो सब कुछ सही हो जाएगा। वो मतलब ये जब उसने बोला तो मैंने बोला भाई पागल हो गया ये, तब बोलने का फ़ोन कट, मैं वापस से कॉल लगा रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ। इतनी खतरनाक तरीके से हमारी हालत ख़राब हो गई। और फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला कि वो मुझे ऐसा बोल रहा है, क्या करना चाहिए अब? तो मेरे दोस्त, जो वो लड़की थी मेरी फ्रेंड, उसने मेरे को बोला कि ऐसा कुछ है तो मैं गेट खोल के देखती हूँ अंदर क्या है, क्योंकि मैं बाथरूम तो मैं भी 2 बार जाके आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था अंदर। तो हमने बोला कि एक बार तू चेक कर। फिर वो जाती है और दरवाज़ा खोलती है, और जैसे हम लोग 5 फ्रेंड पीछे, चारों पीछे खड़े हैं, वो लड़की, क्योंकि हमें सबको डर लग रहा था, मैं सच बता रहा हूँ हमारी सबकी हालत ख़राब थी, और वो लड़की ने उस दरवाजे को खोला और ऐसे धक्का दिया। गाइस जैसे ही धक्का दिया वैसे ही वहाँ सामने से एक ब्लैक कलर की बिल्ली फट से सामने से आई। उसके शोल्डर पे ऐसा धक्का दिया, ऐसे जंप करी और जो चढ़ाव था ऊपर जाने का वहाँ चली गई। और उसके बाद हम 5 ही फ्रेंड ने इतनी गंदी तरीके से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से, और हमारी वाट लग गई। मैंने बोला यार ये कैसे पॉसिबल है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बाथरूम में अंदर देखा, कोई नहीं था, बाल्टी थी, दूर किया, और ये कैसे पॉसिबल है कि वहाँ बाथरूम के अंदर एक बिल्ली कैसे आ सकती है? फिर हमने ऊपर वेंटिलेशन की तरफ देखा बाथरूम में, जहाँ पर एक वेंटिलेशन था लेकिन उसके अंदर ना ऐसे ब्लॉक्स लगे हुए थे जो टूटे हुए नहीं थे, और वहाँ से बिल्ली का आना इम्पॉसिबल है। छोटा जानवर आ भी सकता है लेकिन बिल्ली इम्पॉसिबल था।
हमारी हालत ख़राब हुई। हमने बोला कि अब अभी कि अभी तुम बैग पैक करो, और ये अराउंड टाइम हो रहा होगा 4-5 बजे, सवेरा होने ही वाला था। और हमने बोला बैग निकालो, फटाफट सामान लो, गाड़ी में बैठो और निकलो, अब यहाँ रहना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। हम सभी लोग ने सामान निकाला, गेट लॉक किया, चाबी वहीं रख दी नीचे जहाँ पे शूज़ रखने की जगह होती है, वहाँ चाबी रखी हमने, और हम फटाफट वहाँ से निकले पैदल, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। और हम थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा सा दूर चल के गए तो हमें ना एक रेस्टोरेंट दिखा, एक थोड़ा सा कैंटीन या उस टाइप का एक रेस्टोरेंट था। वहाँ जाकर हम लोग बैठे और भैया को बोला हमने, भैया हमारे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो जो कैंटीन वाला भैया था वो बोलता है कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, ऐसा प्रैंक मत करो, ऐसी मस्ती मजाक मत करो, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने सोचा कि अब जब तक सवेरा नहीं होता है तब तक ये भैया के रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जैसे ही सवेरा होगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सुबह की 6 साढ़े 6 बजती है, वहाँ पर हम लोग जैसे तैसे वहाँ पर टाइम निकालते हैं। 6:30-7 बजे हम लोग उस बंदे को फ़ोन करते हैं कि भाई तेरा पेमेंट ले, और हम लोग निकल रहे हैं, उसको बता तो दे चाबी यहाँ रखी है। तो भैया को मैंने बोला कि भैया एक काम करो, आप हमसे मिल लो और पेमेंट लेकर चले जाओ, हमारे पास कैश पेमेंट है, आप पेमेंट ले लो, और चाबी हमने आपके घर के बाहर रख दी है, क्योंकि रात को ना हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बंदा पता है क्या बोलता है, क्या हुआ बताओ। मैंने बोला भैया आपको रात को कॉल किया था, फिर आपने बोला कि अंदर कोई पैक है, आप गेट खोलो। तो बंदा बोलता है आपने मुझे कब कॉल किया। मैंने आपको आज रात नहीं बुलाया। हम सब एक दूसरे की तरफ देख के शॉक। हमने बोला ये कैसे पॉसिबल है, हमने आपको कॉल किया रात को, आपने हमको ये बोला, उसके बाद हमने गेट खोला। वो बोले भाई मेरे पास तो आपका कोई कॉल ही नहीं आया है। फिर मैंने कॉल हिस्ट्री में चेक किया तो कॉल हिस्ट्री में बिल्कुल था कि मैंने आपको कॉल किया है। तो भैया बोलते बिल्कुल ही नट गए और बोलते हमने मेरी आपसे कोई बात ही नहीं हुई है। फिर भैया को हमने बोला कि आप अभी के अभी आओ, हमसे मिलो। मेरे को भी डर लग रहा है बाहर से कुछ गिरा तो हमने भैया को बोला कि एक काम करो, आप हमसे मिलने के लिए आओ। तो भैया हमसे मिलने के लिए आए, और वहाँ पर मिलने के लिए आए तो हमने उनको बोला कि भैया ये देखो आपने हमसे रात में बात की है। तो भैया बोलते कि हो सकता है मेरे बेटे ने, यार किसी ने फ़ोन उठाया होगा, वो सब छोड़ो, आप तो मेरे को पैसा दो। हमने उनको 5,000 रुपये दिए और भैया चले गए, और वहाँ से हम लोग निकल गए दूसरी जगह, और दूसरी होटल हमने ली, और हमारे साथ ये घटना घटी थी। दोस्तों मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि हो सकता है आपके मन का वहम होगा, ये सब हुआ होगा। बिल्कुल हो सकता है मन का वहम एक इंसान का हो सकता है, 5 लोगों का नहीं हो सकता है। और आज भी जब हम उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि आज ही ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई हो। तो ये थी हमारे साथ गोवा की एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा मकसद कहानी बताने के बाद बिल्कुल डराने का या भूत प्रेत पे विश्वास करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आपको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल का नाम है पीजे दिव्या फाइल्स, जहाँ पर हर एक पन्ना खोलता है एक खौफनाक राज।